एस सी वर्मा वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल 55. Figure shows a string stretched by a block going over a pulley. The string vibrates in its 10th harmonic in unison with the particular tuning fork. When a beaker containing water is brought under the block so that the block is completely dipped into the beaker, the string vibrates in its 11th harmonic. Find the density of the material of the block. तो अब इनिशियली एक कंडीशन थी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस पुली से पास हो रही है और यहाँ पे उसे कुछ मास अटैच किया हुआ है. अब इस और एक ट्यूनिंग फोर्क अब इसे रेजोनेट करेगा, तो ये स्ट्रिंग जो वाइब्रेट हो रही है उसका 10th हार्मोनिक से वो वाइब्रेट हो रही है, 10th हार्मोनिक से वाइब्रेट हो रही है. अब उसके बाद क्या किया है कि ये जो मास है उसके नीचे एक बीकर लाया, मतलब एक सिचुएशन हो गई. अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये सेम ट्यूनिंग फोर्क इसे भी रेजोनेट कर रहा है, तो 11th हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रहा है. तो इस केस में हमें कहा है कि ये जो ब्लॉक होगा उसकी डेंसिटी हमें फाइंड करनी है. फाइंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक. तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सिचुएशन बाद में लाई है, पहले ये थी कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी और ये ब्लॉक लगा दिया तो इस स्ट्रिंग पर कुछ टेंशन आ जाएगा और ये ट्यूनिंग फोर्क उसे रेजोनेट करके ये स्ट्रिंग कुछ मोड से वाइब्रेट होगी. तो वो 10th हार्मोनिक में हो रही है, किसी कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उस स्ट्रिंग का, ये डिपेंड होगा इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी. मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है इस पर जो टेंशन क्या होगा, मतलब इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगा ये टेंशन पर डिपेंड होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये म्यू नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो वो होती है V/2L, मतलब ये लेंथ. लेकिन V किस पर डिपेंड होती है, V डिपेंड होती है √T/ मास पर यूनिट लेंथ पर. तो लेंथ दोनों जगह पे सेम रहेगी, तो और ये मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा. सो सिर्फ हम टेंशन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, जो भी इस ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, उतना T होगा. सपोज इसे T1 कहते हैं. तो इस टेंशन पर डिपेंड यहाँ पे 10th हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा है स्टार्टिंग में. अब वही ट्यूनिंग फोर्क इसे भी रेजोनेट कर रहा है, लेकिन वो 11th हार्मोनिक में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो है वो टेंशन ब्लॉक सेम है, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg सेम था. और स्ट्रिंग पर टेंशन जो आ रहा है अभी वो T1 नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो वाटर होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ बायड फोर्स लगाएगा. तो इसके कारण T2 की जो वैल्यू होगी वो कुछ, जो पहला mg था यहाँ पे T1 कितना रहेगा mg, लेकिन यहाँ पे T2 mg नहीं रहेगा, लेकिन कुछ माइनस होगा जितना बायड फोर्स है उतना. अब बायड फोर्स क्या होता है, तो ये बायड फोर्स मतलब ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, मतलब ए mg माइनस कितना होगा mg माइनस ये जो वाटर का डिस्प्लेस वाटर का वेट. अब डिस्प्लेस वाटर कितना होता है, तो कितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया, मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब ये mg, ये वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम इनटू वाटर की डेंसिटी इनटू g. लेकिन कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, तो पूरा ब्लॉक इस वाटर में इमर्स किया है, मतलब ये ब्लॉक का जितना वॉल्यूम होगा उतना वाटर भी डिस्प्लेस हुआ है, मतलब जितना ब्लॉक का वॉल्यूम होगा उतना ही ये भी वाटर का वॉल्यूम होगा. मतलब ये आएगा mg माइनस, और ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू रो, मतलब ये इतना T2 टेंशन आएगा और ये T1 टेंशन यहाँ पे mg है. अब ये दोनों वायर जो वाइब्रेट हो रही है इस सेम ट्यूनिंग फोर्क के कारण हो रही है, तो इस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी यही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी और यही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहेगी, सिर्फ उसका मोड ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग है. मतलब जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वही इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब कितनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10th हार्मोनिक इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th हार्मोनिक. और ये एक्चुअली क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. तो 10th हार्मोनिक
कैसे लिखते हैं हम, तो जो भी हार्मोनिक होगा n इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सपोज म्यू नॉट है, इज इक्वल टू n यहाँ पे 11th हार्मोनिक और इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आता है कि 10 इंटू 1/2L अंडर रूट जो भी टेंशन है, यहाँ पे टेंशन T1 है और ये म्यू मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 11 और इस इंटू 1/2L अंडर रूट में यहाँ पे टेंशन T2 और डिवाइडेड बाय म्यू। तो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहले तो ये 2L कैंसिल होगा और ये अंडर रूट में दोनों टर्म है दोनों से, और ये अंडर रूट म्यू भी कैंसिल होगा और दोनों अंडर रूट में दोनों का साइड का स्क्वायर करते अगर, तो ये 100 आएगा इधर और ये T1 आएगा इज इक्वल टू ये 11 का स्क्वायर आएगा 121 और ये T2 आएगा। अब T1 और T2 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम पुट करते हैं तो ये आएगा 100। T1 की जगह पे लिखते हैं mg इज इक्वल टू 121, T2 की जगह पे लिखते हैं mg माइनस ए वी ब्लॉक का रो जी। तो इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ब्लॉक का मास दिया हुआ है, पहले तो ये 120 यहाँ पे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेगा तो ये 100 mg इज इक्वल टू 120 mg माइनस 121 v रो g। तो ये इस साइड में जब आएगा इसे इस साइड में भेजना है और इसे इस साइड में भेजना है, तो 120 mg और ये 100 इधर आ गए तो 100 mg माइनस होगा तो 21 mg, तो ये 21 mg माइनस ये इधर आ गया और ये इधर आ गया तो 121 v रो g। अब जो मास है इस मास को भी लिख सकते हैं हम v इंटू इसकी डेंसिटी, ब्लॉक की डेंसिटी मतलब 21, ये मास मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक और ये भी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ही है और यहाँ पे डेंसिटी आएगी ब्लॉक की डेंसिटी इंटू जी माइनस 121, ये भी ब्लॉक की वॉल्यूम और ये डेंसिटी वाटर की है और ये जी, तो जी कैंसिल होगा वी कैंसिल होगा तो क्या रहा यहाँ पे 21 डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू यहाँ पे 121 और डेंसिटी ऑफ वाटर इतना रहा। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हमें फाइंड करना है, फाइंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का मटेरियल की डेंसिटी इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाय 21 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसे अगर एमकेएस में लेते हैं तो 1000 kg/m³ आएगा। तो ये दोनों का डिवीजन करना है तो 121 से डिवाइड करते हैं, पहले 7 से करते तो 7 3 जा और 7 यहाँ पे 1 जा 7 तो 5 51 तो 7 7 जा 49 तो ये रहे 2 तो डेसिमल 20 तो 7 3 जा 21 मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो लगभग 7 2 जा 14 तो ये 6 तो 7 8 जा तो लगभग इतना आ जाएगा और ये 7 8 जा इतना आ रहा है और इनटू डेंसिटी अगर 1000 लिख देते तो ये 3 1 जा 3 और 3 से डिवाइड करना 3 5 जा 15 16 17 2 फिर 22 तो 3 7 जा 21 1 18 3 6 जा 18 और ये 5 तो 3 1 जा 3 2 तो 20 3 7 जा लगभग या 3 6 जा 18 19 20 2 फिर से 2 लिया तो फिर तो ये इतना आता रहेगा। तो इसे 1000 ने मल्टीप्लाई किया तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी आएगी 1 2 3 मतलब 5 7 6 और 1.6 तो इस 6 को अगर निकाल दिया तो इधर 2 लिख देते और लिख देते kg/m³। तो इतनी आएगी डेंसिटी ऑफ
मटेरियल ऑफ ब्लॉक।